अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे दीन भाइयों, अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि नमाज पढ़ने की तौफीक दिया। उस खाली कायनात और परवरदिगार आलम को शुक्र अदा करता हूँ कि नमाज पढ़ने का अल्लाह ही तौफीक देता है। कुछ क्या होता है कि कुछ अपना कोशिश करना पड़ता है, कुछ अल्लाह की मर्जी है। कुछ अपना ही हमेशा इंसान को चाहिए कि नमाज पढ़ने की इरादा करे और नमाज पर अल्लाह तौफीक देगा। नहीं इरादा करेगा नहीं देगा। बहर का मुझे इसमें नहीं जाना है। आज का तकरीर उन्वान है अंबिया कराम नहीं आएंगे। दुनिया में अंबिया कराम नहीं आएंगे। दुनिया कौन चलाएगा, हम रहबरी कौन करेंगे? भगा दीजिएगा, नहीं समझिएगा। ध्यान से सुनने बात है कि जो आलिम हमारे रहबरी कैसे कराएंगे, हमारे आलिम है कौन और हम उनको फॉलो कैसे करें। और हमेशा के तो मैं दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत, जो शख्स दौड़ों से पढ़ता हो, अंदीना हो या जुमा के दिन हो, 80 मरतबा दरूद से पढ़ेंगे 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएगा। जो 100 मरतबा पढ़ेंगे 100 साल के गुनाह माफ़ हो जाएगा। कौन से गुनाह माफ़ होगा? जो छोटे छोटे गुनाह हैं। जो बड़े गुनाह तो वाही करने से माफ़ होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफ़ीना हबीबिना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मैंने आपको सुना हूँ, बताया हूँ कि आलिम हमारी रहबरी कैसे करेंगे। आज हमारे बीच में आलिम ना होते तो जब हम पैदा होते हैं तो कान मजान कौन देगा? कोई नहीं देने वाला होगा। आज हमारे आलिम नहीं होंगे, हमारे निकाह कौन पढ़ाएंगे? नहीं कोई पढ़ाने वाला होगा। और हमारे बीच में अगर आलिम ना हो, जनाजा की नमाज कौन पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ाएगा मेरे साथियों। आज हमारे बीच में आलिम ना हो तो मरने के बाद कुरान खानी हो, फातिहा खानी हो और कोई तिलावत तो कौन करेगा? नहीं करेंगे। कि हमारे आलिम हम पे बहुत एहसान किए। आलिम, हम गुनहगार हैं और आलिम को फिक्र है। हम गुनहगार हैं, हमारे महल्ले में गुनहगार, हमारे घर में गुनहगार हैं, तो आलिम फिक्र करते हैं कि आज फला हमारे साथी हमारे महल्ले में नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनकी बाल बच्चे परेशानी है, तो हमारे फिक्र आलिम करते हैं। गुनाह हम करते हैं, आलिम का फिक्र होता है। हमारा बच्चे गुनाह करता है, आलिम का फिक्र होता है। क्यों फिक्र होता है? कि हमारे महल्ले में तो बच्चे बिगड़ ना जाए। हमारी दुआ कौन करते हैं? मस्जिद में कौन दुआ करते हैं? आलिम दुआ करते हैं। हमारी आलिम कितनी मर्तबा मेरे साथियों कि इमाम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे महल्ले में, हमारे मुल्क में अच्छे से अच्छे दीनी तालीम हो। कौन करेगा? आलिम करेंगे। हमारी माशरा में जो खराबी है, हमारी बहन बेटी मुर्दत हो जाती है, आलिम के फिक्र है। हमारे फिक्र नहीं है, हम खुद परिवार में हैं, हमको खुद फिक्र नहीं है हमारे बाल बच्चे क्या कर रहे हैं, पर आलिम के फिक्र है कि हमारे गांव समाज में, हमारे रिश्तेदार, हमारे मुसलमान भाई क्यों मुर्दत होते जा रहे हैं, क्यों मुर्दत हो गई है, गैर कौम में क्यों शादी कर रही है। आलिम के फिक्र है। आलिम के फिक्र है कि हमारे माशरा में जो क्या खराबी है, आलिम फिक्र करते हैं। अगर हर एक इंसान अपना अपना घर में माशरा में देखिए कि हम खुद खराबी कर रहे हैं तो अपने आप को सुधरेंगे नहीं। आलिम को फिक्र है। आलिम को फिक्र है हमारे घर में क्या हो रहा है। कुछ भी परेशानी होता है आलिम से हम दुआ करवाते हैं। कुछ भी होता आलिम से करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? आलिम को अहमियत समझे मेरे साथियों। अगर अभी आलिम ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, हमारी रहबरी कौन करेगा? हम ऐसे ही चले जाएंगे, गुमराही रास्ते में चले जाएंगे। नमाज हम न पढ़ेंगे, रोजा हम न रखेंगे, तरीका कौन सिखाएगा? आलिम सिखाएंगे। आलिम जब सिखाएंगे कि आलिम को हम तरीके पे चलते हैं, आलिम जो बताते हैं हम उस तरीके पे चलते हैं। आलिम क्या कहते हैं? दुआ भी करते हैं और कहते भी भाई आप नमाज पढ़िए, आप गुनाह से बचिए तो इस्तग़फ़ार पढ़िए। आलिम फिक्र करते हैं, हम खुद फिक्र नहीं करते, आलिम फिक्र करते हैं।
आलिम की क्या मर्तबा मेरे साथियों वो अल्लाह जानता है। आलिम भी नहीं जानता अपने क्या मर्तबा, अल्लाह जानते हैं कि उनके कितना मर्तबा है। एक परहेजगार इंसान सारी जिंदगी नमाज पढ़ता रहो, अगर एक आलिम सो जाते पूरे रात और एक फर्ज नमाज पढ़ लेते हैं, उस अनपढ़ के, वो परहेजगार के मुकाबला कुछ भी, जो मुकाबला है अनपढ़ आलिम को बराबर नहीं करते थे। आलिम सो के भी नमाज पढ़ लेते हैं, सो के भी इबादत कर लेते हैं, और एक अनपढ़ पूरे रात जाग के नमाज पढ़ लेते हैं, वो नहीं होता है। आलिम के क्या मर्तबा मेरे साथियों। आप दुनिया में अंबिया कलाम नहीं आने वाले हैं। दुनिया कौन चलाएंगे? अल्लाह वाले चलाएंगे। दुनिया कौन चलाएंगे? उलमा चलाएंगे। आज जो अभी जो बख बुर्ग जो जा रहा है, क्या हम उठ रहे? नहीं, अभी आलिम आवाज उठा रहे हैं कि हमारे लिए जो बखबोर का माहौल चला है, आवाज कौन उठा रहे? आलिम उठा रहे, एक अनपढ़ नहीं उठा रहे, एक आलिम उठा रहे हैं। किस लिए उठा रहे आलिम? इसलिए मेरे दोस्तों उठा रहे, आलिम जानते हैं ये हमारा हमारा है सब कुछ, करोड़ों को संपत्ति, अरबों खरबों संपत्ति ये हमारी है, हमसे छीना जा रहा है, ये हमसे छीना जा रहा है। वो आलिम मर्तबा समझते हैं, एक अनपढ़ नहीं समझते हैं। अनपढ़ समझता ऐसा ही ऐसा ही है तो सरकार कब्जा कर रहा है, ऐसे नहीं कब्जा कर रहा मेरे साथियों। आलिम जानते हैं ये बकबुर्ग जो जजात है, जो उसमें सब हमारा है, हम सब का पूरे वो अल्लाह का है। जितना जिसने वक्फ कर दिया अल्लाह के रास्ते में, वो सामान अल्लाह का है। तो हम आवाज नहीं उठा रहे, आवाज कौन उठा रहे? आलिम उठा रहे हैं। आलिम को हम लोग मर्तबा समझे और आलिम को सपोर्ट करें। आलिम हमारे कहते क्या है, हमारे रहबरी करते हैं तो हमारे वो क्या कहते हैं, उनको तरीके पे चलना है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह कहने जा दे, अल्लाह मुझे भी खास अमल करने की तौफीक दे। अनकरीब मैं सफरे में अभी तो इंशाल्लाह दिल्ली पहुंच जाऊंगा, स्टेडी है उसमें पूरी दिखाऊंगा, पीछे बैनर भी घर पे, कभी घर पे रहता हूँ, कभी सफरे में रहता हूँ। अल्लाह से दुआ करिए सफर मेरी आसान हो। और मैं लाइव वीडियो 3-4 दिन इसलिए नहीं बनाया था, तबीयत ना हमेशा का तो मेरी तबीयत नासाज है, और मेरे लिए दुआ हमेशा करें, मेरे लिए हमेशा दुआ करें। जो मेरे परेशानी, अल्लाह परेशानी हमसे, हमारे से दूर परेशानी अल्लाह हमसे दूर करे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह पूरे मुल्क की हिफाजत करे, हर एक कौम के मिलजुल के रहने की तौफीक दे। अल्लाह से दुआ कहने जाते, अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।